मेरी दो दो इंटर्नशिप लगी थी, दोनों सेम टाइम पे लगी थी, दोनों इंटर्नशिप पेड थी और दोनों इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में ही लगी थी। तो एक कंपनी जो थी आएगा इंडस्ट्रियल गार्ड एशिया जो कि एक मलेशियन कंपनी है, और दूसरी कंपनी होमजैम एलएलसी जो कि एक यूएस की कंपनी है और जो कि मेरी करंट कंपनी भी है, जहाँ पे कि मैं लास्ट 8 महीने से काम कर रहा हूँ एज अ वेब डिज़ाइनर। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में। सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि इंटर्नशिप होती क्या है। शायद से आपको पता हो कि इंटर्नशिप क्या है, पर काफ़ी सारे बच्चे जो कि अभी जस्ट स्कूल से कॉलेज में गए हैं, जनरली उन्हें नहीं आइडिया होता है, नहीं पता होता है कि इंटर्नशिप क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटर्नशिप होती क्या है, उसके बाद ये कि क्या हमें कॉलेज में इंटर्नशिप करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, फर्स्ट ईयर में करें, सेकेंड ईयर में करें, थर्ड ईयर में करें या फिर फोर्थ ईयर में। एंड अगर नहीं भी करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, किस केस में नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपको इंटर्नशिप करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर करनी है तो फिर कहाँ से करनी है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कहाँ से करना है कॉलेज में, और ढूंढना कहाँ से इंटर्नशिप, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ में मैं ये बताऊँगा कि मेरी इंटर्नशिप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कहाँ से लगी, कैसे लगी, मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे। लग तो मेरी गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होते होते फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे एंड उसके 1 या 2 हफ्ते बाद मेरी इंटर्नशिप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही लग गई थी जैसे। और अभी मैं वहाँ पे सेम कंपनी में लास्ट 8 महीने से काम कर रहा हूँ एज अ वेब डिज़ाइनर। तो फिर जस्ट अगर मेरी इंटर्नशिप लगी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो फिर आपकी भी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, तो फिर आपकी इंटर्नशिप भी लग जाएगी, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करते हो तो। एंड वीडियो के लास्ट में मैं कुछ स्कैम्स बताऊंगा जो कि इंटर्नशिप के नाम पे मार्केट में हो रहे हैं आजकल। तो फिर जब आप अपने लिए इंटर्नशिप ढूंढ रहे होगे तो फिर आपको उन बातों को ध्यान में रखना है कि आपके साथ वो स्कैम ना हो पाए जो कि आजकल मार्केट में चल रहा है इंटर्नशिप के नाम पे। यस, तो इसके साथ ही वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये जानने से पहले कि हमें इंटर्नशिप करनी है या फिर नहीं करनी है, ये जान लेते हैं कि इंटर्नशिप होती क्या है बेसिकली। तो इंटर्नशिप होती है, आप, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। लेट्स से आपको कोई अगर मूवी देखनी है तो फिर आप डायरेक्टली जा करके थिएटर में बैठ करके वो मूवी नहीं देखने लग जाते हो ना। आप इन मोस्ट केस उस मूवी का पहले ट्रेलर देखोगे। अगर आपको वो मूवी का ट्रेलर अच्छा लगता है, वो ट्रेलर पसंद आता है, फिर उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको वो मूवी देखनी है या फिर नहीं देखनी है। तो सिमिलरली आपकी जो इंटर्नशिप है और ये आपका जो फुल टाइम जॉब है, आपका फुल टाइम जॉब जो आप प्लेसमेंट लेने की बात करोगे वो आपका हो गया कंप्लीट मूवी, और जो इंटर्नशिप है आपका वो है ट्रेलर। तो ट्रेलर में आपको ये दिखाया जाएगा, लाइक अगर आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हो तो फिर आपको काम सारे वही करने हैं जो कि एक फुल टाइम एम्प्लॉय वहाँ पे कर रहा होगा, जो कि आप करने वाले हो आगे। आप जब जॉब करोगे तो फिर आपको जो काम तब करना रहेगा, आप अभी भी वही काम करोगे। लेकिन आपका यहाँ पे इंटर्नशिप में कुछ टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है। लाइक अगर आपका इंटर्नशिप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का है तो फिर आपको उस टाइम के लिए काम कराया जाएगा और आपको एक पेमेंट भी मिलता है, लाइक उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। आपको इंटर्नशिप में एक स्टाइपेंड भी मिलता है मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे, या फिर जैसा भी आपका हो, या फिर पूरी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद तो फिर आपको पे भी किया जाता है। कुछ केस में इंटर्नशिप फ्री भी होती है, वो मैं आगे बताऊँगा कि आपको इंटर्नशिप फ्री करनी है या फिर पेड करनी है। तो यस, इंटर्नशिप वो हो गया, आपको काम सारे वही करने हैं जो कि फुल टाइम एम्प्लॉय करता है, पर आपका वो टाइम ड्यूरेशन फिक्स होगा। और एक चीज़ और हो सकती है कि अगर आप मान लो आप डेवलपर के लिए काम करने जा रहे हो, मतलब डेवलपर, एज ए डेवलपर किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो फिर आप वहाँ पे जूनियर डेवलपर रहोगे और आपसे ऊपर एक सीनियर डेवलपर रहेगा। तो फिर आपको उसके अंडर में कुछ महीने काम करना है, कुछ साल भी हो सकते हैं, जब तक कि आप सेम लेवल पे ना आ जाओ उस जूनियर डेवलपर के। तो फिर आपका इस तरीके से काम होता है वहाँ पे। मतलब इंटर्नशिप में आप बेसिकली सीख रहे हो, आपको वहाँ पे प्रो होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप, अगर आप किसी भी फील्ड में इंटर्नशिप ले रहे हो तो फिर आपको वहाँ पे प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप सीखोगे वहाँ पे धीरे धीरे। इंटर्नशिप होती है इसीलिए कि आप सीखो, धीरे धीरे सीखते रहो। और अगर आप उस इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो, आपका लर्निंग बिहेवियर अच्छा है, आप चीज़ें जल्दी सीखते हो, आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो, तो फिर वो आपकी इंटर्नशिप आपकी फुल टाइम जॉब में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर यस, दिस इज़ इंटर्नशिप। आई थिंक इतना काफ़ी होगा आपको ये समझाने के लिए कि इंटर्नशिप होती क्या है। तो इंटर्नशिप आपका हो गया मूवी का ट्रेलर, और जो आपका प्लेसमेंट है वो हो गया कंप्लीट जॉब। तो आप ये ट्रेलर डिसाइड करने के बाद ही डिसाइड करो, आप ट्रेलर देखने के बाद डिसाइड करोगे कि आपको मूवी देखनी है कि नहीं। तो उसी तरह के आप इंटर्नशिप करने के बाद डिसाइड करोगे कि आपको उस सिमिलर फील्ड में या फिर उस फील्ड में आपको आगे जॉब करनी है कि नहीं। मान लो अगर आप डेवलपर की एक इंटर्नशिप कर लेते हो, आप एक बार देख लोगे वहाँ पे कि काम कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या काम एक डेवलपर को करने होते हैं, तो फिर आगे आप डिसाइड करोगे कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, आप कम काम कर ले रहे हो कि नहीं, आप वो इन्जॉय कर रहे हो कि नहीं करना। उस बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आपको उस डेवलपर की जॉब आगे फुल टाइम करनी है या फिर नहीं करनी। अगर आपको मान लो 1 महीने 2 महीने इंटर्नशिप की आपने और आपको वो काम नहीं पसंद आ रहा है, तो फिर वो आप काम छोड़ दोगे, आप कोई और करियर देखोगे अपने लिए किसी और फील्ड में। यस, तो इंटर्नशिप इज़ लाइक ट्रेलर, और जो आपका फुल टाइम जॉब है वो मूवी। तो इंटर्नशिप ट्रेलर, कंप्लीट मूवी, फुल टाइम जॉब। तो अब हमें पता लग गया कि इंटर्नशिप होती क्या है।
अब ये जान लें कि हमें इंटर्नशिप क्या करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, फर्स्ट ईयर में करें, सेकंड ईयर में करें, या फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कब करें। और अगर कुछ केस में बताऊंगा उसमें नहीं करनी चाहिए, तो किस केस में नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये डिस्कस करते हैं हम। तो इंटर्नशिप करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। जब भी आपको इसका ज्ञान हुआ, जब भी आपको इसका नॉलेज हुआ कि हाँ इंटर्नशिप जैसे कुछ चीज़ होती है, जब आपको पता चला, तभी आपको इंटर्नशिप अपने लिए ढूंढना शुरू कर दो। मतलब आपके पास स्किल्स कुछ हो, आप कुछ काम कर लेते हो, लाइक अगर डेवलपमेंट करते हो डेवलपमेंट कर लो, अगर डिज़ाइनिंग करते हो डिज़ाइनिंग कर लो, वीडियो एडिट कर लेते हो तो वीडियो एडिट कर लो, या फिर आप कंटेंट राइटिंग कर लेते हो तो कंटेंट राइटिंग कर लो। मतलब कोई भी स्किल आपके पास है, आपको पता है कि मैंने ये स्किल थोड़ा बहुत सीख लिया, मैं इस पर काम कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, तो आप तभी से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, अपना एक रिज्यूमे बना लो। और आप जब भी जागे हो, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में, तो आप तभी से इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। कभी भी लेट नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप जब भी मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर आपको पहले से पता लगा हो इंटर्नशिप के बारे में, तो आप आज ही अप्लाई करना शुरू कर दो इंटर्नशिप के लिए। द कंडीशन इज़ कि आपके पास स्किल है, मतलब आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हो। लाइक अगर आप वेब डेवलपमेंट ही कर रहे हो तो आप एक सिंपल सा HTML, CSS, JS का मतलब एक वेबसाइट बना सकते हो। अगर डिज़ाइनिंग ही कर रहे हो तो आप फिग्मा, एडोब XD यूज़ कर लेते हो। अगर आप वीडियो एडिट कर लेते हो, मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए करना चाहते हो, तो आप प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा वगैरह, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट बना लेते हो। तो फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो और अपना एक रिज्यूमे भी तैयार कर लो। तो यस, इंटर्नशिप के लिए आप मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। और कुछ केस में नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं, मतलब मेरे भी कुछ फ्रेंड हैं, उनका गोल ही यही है कि मुझे आर्मी में ही जाना है, मुझे IAS ऑफिसर ही बनना है। मतलब उनका बेसिकली ये है कि मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मतलब JEE या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और BSc में एडमिशन भी ले लिया है, फिर BA में, मतलब किसी भी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया है, पर अभी भी मतलब उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE की, नीट की, कैट की। तो उस केस में भी आपको इंटर्नशिप के लिए नहीं जाना है, मतलब इन सब चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। कि अगर आप सरकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो फिर आपको मतलब उस केस में नहीं जाना है। और अगर आप किसी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक JEE, नीट, कैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपको इंटर्नशिप वगैरह के पीछे नहीं पड़ना है। आपका मेन गोल वही होना चाहिए कि मुझे ये जॉब क्रैक करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है और अपना कॉलेज लेना है, बढ़िया कॉलेज। तो अभी आपका गोल वही होना चाहिए। इंटर्नशिप सभी को करनी चाहिए, जौन से भी ईयर में आप जा गए हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब भी आपको पता चला इंटर्नशिप के बारे में, तभी से अप्लाई करना शुरू कर दो। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और एक रिज्यूमे होना चाहिए जहाँ पे आप मतलब अपने सारे काम, अपने क्वालिफ़िकेशंस लिस्ट कर दो और आप वो उसके बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। पर अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर किसी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई मत करो। आप अपने उसी गोल पे फोकस करो जो कि आपका भी है। अगर सरकारी एग्ज़ाम का है तो सरकारी एग्ज़ाम, एंड अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसी पे फोकस करो। अभी एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि किसे इंटर्नशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ बच्चों का ऐसा होता है, मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि मैं किसी के लिए जॉब नहीं करूँगा, मैं 9 to 5 के लिए नहीं बना हूँ, मैं अपना खुद का स्टार्टअप करूँगा, खुद का बिज़नेस करूँगा, खुद का CEO बनूँगा। तो फिर मैं इंटर्नशिप क्यों करने जाऊँ, मुझे किसी के लिए जॉब करने की क्या ज़रूरत है, मुझे किसी के लिए इंटर्नशिप करने की क्या ज़रूरत है। तो ये माइंडसेट आपका टोटली रॉन्ग है। अगर आपको आगे मतलब स्टार्टअप वगैरह में भी जाना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको किसी कंपनी का CEO बनना है, स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है, मतलब तो आपको ऐसा अपना खुद का बिज़नेस करना है, तो भी आपको उस केस में भी इंटर्नशिप करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर इंटर्नशिप करते हो कॉलेज में, तो फिर आपको उससे एक आइडिया लगता है, वहाँ पे आप जा कर के देखोगे, इंटर्नशिप करोगे तो आपको एक आइडिया लगता है कि एक कंपनी काम कैसे करती है, वहाँ पे लोगों से काम कैसे कराया जाता है, एक कंपनी चलती कैसे है। आप इंटर्नशिप वहाँ पे करोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि एक कंपनी चलती कैसे है। वहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि लोगों से काम करवाते कैसे हैं, लोग काम करते कैसे हैं, एक कंपनी में मतलब बाकी चीज़ें कैसे काम करती हैं, आप वहाँ पे बहुत कुछ सीखोगे। तो फिर अगर आपका ये भी है कि मुझे आगे जा कर के स्टार्टअप बिजनेस आकर पैसा कुछ करना है, तो फिर उस केस में भी आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। सारे केस में करनी चाहिए, सिर्फ एक केस में नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की, उस केस में आपको नहीं करनी है, बाकी सारे केस में आपको करनी ही करनी है। अच्छा, तो अभी आपको ये पता लग गया कि आपको इंटर्नशिप करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इंटर्नशिप ढूंढनी कहाँ से है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कहाँ से करना है। तो फिर अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हो, जो कि मैं हर एक कॉलेज के बच्चे को बोलता हूँ, हर एक कॉलेज स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अगर आप कॉलेज में फर्स्ट डे आपका जैसे एडमिशन होगा, आप अगले दिन अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लो। आपको आपके करियर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होने वाला है, वन ऑफ द सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, वो होगा लिंक्डइन का। तो फिर आप जैसे कॉलेज में गए, अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लो। और अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट है
तो फिर आपको इंटर्नशिप ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा इंटर्नशिप्स आपको ढूंढते हुए आएंगी। वो मैं भी बताऊंगा लैपटॉप पे ले जाके आपको कि कितने सारे और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे इंटर्नशाला, लेट्स इंटर्न, गूगल पे इंटर्नशिप कैसे ढूंढते हैं, वो सब मैं बताऊंगा आपको स्क्रीन पे ले जाके अभी। या तो चलते हैं। ओके, तो देखो, अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है, अगर नहीं है तो बना लो। देखो, लिंक्डइन के अकाउंट पे मेरे खुद ही लिंक्डइन मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मुझे जॉब्स और इंटर्नशिप रिकमेंड करता है। तो फिर यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे 6 घंटे पहले, फिर एक 10 घंटे पहले, फिर यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे आया ना एक यूआई डिज़ाइन इंटर्न, यहाँ पे देखो ये इंटर्नशिप के लिए है, तो ये 2 दिन पहले, मतलब मुझे डेली लगभग आते रहते हैं लिंक्डइन की तरफ से जॉब या इंटर्नशिप के रिकमेंडेशन। तो फिर यहाँ पे मैं इंटर्नशिप पे करता हूँ व्यू जॉब। तो यहाँ पे इतनी सारे इंटर्नशिप्स, इतने सारे जॉब्स हैं, मैं यहाँ पे किसी के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ जो भी मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे देखो ये है ना यूआई यूएक्स डिजाइनर इंटर्न, मैं यहाँ से फिर अप्लाई अप्लाई नो करके अप्लाई कर दूँगा। मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा तो फिर वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू। मतलब अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है तो फिर इंटर्नशिप्स आपको खुद ब खुद ही मिल जाएंगी, मतलब वहाँ तक आएंगी। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, अपने लिए इंटर्नशिप ले सकते हो। और दूसरा दूसरा प्लेटफॉर्म है इंटर्नशाला, जहाँ से मेरी खुद की भी इंटर्नशिप लगी थी। तो फिर यहाँ पे देखो, एक इंटर्नशिप है वेब डेवलपमेंट की, या स्टार्टिंग है 4000 पर मंथ, 2 मंथ की इंटर्नशिप है। तो यहाँ पे बैकएंड डेवलपमेंट की अभी 2 महीने की है। इसका स्टाइपेंड है 7,000 से 8,000 रुपये, जो भी आपकी स्किल रहेगी 7,000 से 8,000 के बीच में रहेगी वो। तो इसका यहाँ पे कंटेंट राइटिंग किया है, तो फिर 2500 रुपये पर मंथ यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। मतलब काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स अगर आप ढूंढोगे तो फिर आपके लिए भी इंटर्नशिप मिल जाएगी। बस आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास वो स्किल्स हैं, वो जो रिलेवेंट स्किल्स आपको चाहिए वो हैं। एंड दूसरा प्लेटफॉर्म है लेट्स लेट्स इंटर्न। तो फिर आप यहाँ पे भी इंटर्नशिप ले सकते हो। मैं ऐसे दिखाऊंगा, हर एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पर आप यहाँ पे भी इंटर्नशिप ले सकते हो। देखो यहाँ पे है ना ये सारे वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप, साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप, ये सारे इंटर्नशिप्स हैं। फिर आप गूगल पे अगर सर्च करते हो, यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है यूआई यूएक्स डिजाइनर, यूआई यूएक्स इंटर्नशिप्स। तो फिर यहाँ पे देखो इतनी सारी इंटर्नशिप्स आ गई। मैं यहाँ से एक्सप्लोर करके और भी इंटर्नशिप देख सकता हूँ, और मैं यहाँ से भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपको गूगल करने आता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। मैंने यहाँ पे बस गूगल किया यूआई यूएक्स इंटर्नशिप्स, तो फिर यहाँ पे देखो इतने सारे जॉब्स आ गए, मतलब इंटर्नशिप्स आ गए। और यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ वीडियो एडिटिंग इंटर्नशिप्स, 1 मिनट, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वीडियो एडिटिंग इंटर्नशिप। तो देखो इतनी सारी जॉब्स आ गई, 100+ मोर जॉब्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके लिए जो भी सुटेबल जॉब या इंटर्नशिप हो, आप उसके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो फिर अगर आपको गूगल करने आता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आपको मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी या किसी की भी। आप गूगल करके ही सीखो जो भी सीखना है आपको। हाँ, तो मतलब आपको अगर गूगल करने आता है तो फिर आप कुछ भी कर लोगे। आप यहाँ से इंटर्नशिप अपने ढूंढ सकते हो, अपने लिए काम ढूंढ सकते हो, अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो, आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो। मैं ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ अभी, तो फिर हाँ, आपको इंटर्नशिप गूगल से मिल सकती है। आप गूगल पे पहले सर्च कर लो, एक इंटर्नशाला हो गया, एक लिंक्डइन हो गया, एक लेट्स इंटर्न हो गया, और मैं बाकी सब दिखाऊंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं बाकी सारे रिसोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो फिर आप वहाँ से चेक कर लेना। तो अब मेरे बारे में बात कर लेते हैं कि मेरी इंटर्नशिप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही कैसे लगी, मैंने कैसे अप्लाई किया था, क्या स्टेप्स लिए थे। तो एक्चुअली मेरी दो इंटर्नशिप लगी थी, दोनों सेम टाइम पे लगी थी, दोनों इंटर्नशिप पेड थी, और दोनों इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में ही लगी थी। तो एक कंपनी जो थी आएगा इंडस्ट्रियल गार्ड एशिया, जो कि एक मलेशियन कंपनी है, और दूसरी कंपनी होमजैम एलएलसी, जो कि एक यूएस की कंपनी है, और जो कि मेरी करंट कंपनी भी है, जहाँ पे कि मैं लास्ट 8 महीने से काम कर रहा हूँ एज अ वेब डिज़ाइनर। तो फिर कैसे अप्लाई किया था मैंने, अब मैं वो बताता हूँ। तो जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम खत्म हुआ, तो उस टाइम मुझे फिग्मा, वेब डिज़ाइन, वेब फ्लो डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी करता हूँ, और फिर मतलब आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिर उस टाइम पे मैं अपना जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट का डिज़ाइन रेडी कर लिया था, और मैं उसे बनाने ही वाला था, मतलब बनाना शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत। तो उस टाइम पे मुझे देखिए 2 इंटर्नशिप्स, एक थी आईगा और दूसरी होमजैम। तो मैंने ऐसे ही फन वे में बस चेक करने के लिए कि कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है, मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया। एंड लकीली मुझे अगले दिन ही आईगा से आता है मैसेज इंटर्नशाला पे कि शेखी शुभम, हमें आपका प्रोफाइल मतलब एप्लीकेशन अच्छा लगा, एंड लेट्स हैव अ इंटरव्यू कॉल, मतलब जूम मीटिंग पे एक इंटरव्यू कॉल। तो फिर हमारी अगले दिन जूम पे एक मतलब मीटिंग हुई, वहाँ पे उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया। मतलब इंटरव्यू में आपको ऐसा लग रहा हो कि कौन सी आईएएस का इंटरव्यू क्लियर करना है, तो ऐसे भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको आईएएस का इंटरव्यू क्लियर करना बहुत ही टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इंटरव्यू सिर्फ इसीलिए था वो कि वो हमें जान लें, हम उन्हें जान लें, मतलब हम कंपनी को जान लें और वो हमें जान लें, तो इसलिए था बेसिकली। और उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चन वगैरह पूछे कि मतलब आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपको मतलब इसमें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, आप क्या कर रहे हो। और मैंने जो प्रोजेक्ट उन्होंने सबमिट किया था अपने वेबसाइट का, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप ये कितने दिन में कर लोगे और ये कब से कर रहे हो। तो मतलब बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं
वही पूछते हैं आपकी फ़ील्ड, आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं कि आपको आईएएस का इंटरव्यू क्लियर करना है। तो फिर मेरी वो इंटरव्यू सक्सेसफुल रही और मैं मतलब उस इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो गया। फिर अगले दिन मुझे मतलब उनसे एक कॉन्टैक्ट लेटर आया जिसमें कंपनी का नाम, मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या है, मुझे कितने देर काम करना है और मेरी सैलरी क्या होगी मंथली, वो लिख कर के आया था। फिर मुझे उसे साइन करके उन्हें देना था। मैं उन्हें साइन करके दिया और मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई नेक्स्ट वीक मंडे से। तो ये था प्रोसेस आईगा का और मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया, मैं वहाँ पे काम करने लगा। तो अब बात करते हैं होम जैम की, जो कि मेरी करंट कंपनी है, जहाँ पे कि मुझे काम करके बहुत 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 मज़ा आता है और मैं लास्ट वहाँ पे 8-9 महीने से काम कर रहा हूँ एज अ वेब डिज़ाइनर। एनीवेज़ इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि मेरी कंपनी क्या है, मेरा वहाँ पे क्या रोल है, मेरी कंपनी क्या काम करती है, मैं कंपनी में क्या काम करता हूँ। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा किसी और दिन। तो हाँ, आज मैं बताता हूँ कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ होम जैम में। तो जैसे मेरी पहली कंपनी जो थी आईगा, उसमें सिलेक्शन हुआ, मैं उसके इंटर्नशिप स्टार्ट कर चुका था। तो उसके 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि मतलब आपने होम जैम से कॉल आता है कि आपने मतलब इंटर्नशाला पे अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए, तो इसलिए हम आपको एक असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं, आप ये असाइनमेंट सेंड करके दे दो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो फिर मैंने वो असाइनमेंट सेंड करके ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे दिया। फिर मुझे उनसे अगले दिन कॉल आता है कि मतलब आप ये इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो गए, आपने मतलब असाइनमेंट बहुत अच्छे से किया। तो फिर मैंने बोला कि ओके, पर मैं ऑलरेडी की एक और इंटर्नशिप पे हूँ, तो क्या ऐसा चलेगा कि मैं वो भी इंटर्नशिप कर लूँ, ये भी इंटर्नशिप कर लूँ? क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत खुशी थी कि मैं इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो गया, दो इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो गया और दोनों इंटर्नशिप ही पेड है। तो फिर उस टाइम कौन छोड़ता। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि क्या ऐसा चलेगा कि मैं दोनों इंटर्नशिप कर लूँ, ये भी कर लूँ और आईगा की भी कर लूँ, होम जैम की भी कर लूँ, मतलब दोनों इंटर्नशिप साथ में कर लूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप मैनेज कर लोगे, ज़्यादा प्रेशर तो नहीं होगा। मैंने बोला नहीं, इस टाइम मेरी कॉलेज की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो फिर मैं मैनेज कर लूँगा ईज़िली। तो फिर इस टाइप से मेरा होम जैम में भी सिलेक्शन हो गया। फिर अगले दिन मुझे होम जैम की पूरी टीम से मिलाया गया, बेसिकली एक इंटरेक्शन कॉल हुआ, मतलब मेरी और होम जैम की पूरी टीम से मुझे ऑनबोर्ड किया गया और फिर वहाँ से भी एक कॉन्ट्रैक्ट आया। तो उसका होम जैम का कॉन्ट्रैक्ट 32 पेज का था पूरा। मैंने उसे पूरा प्रिंट किया, उसे पूरा पढ़ा, एक लाइन उसकी पढ़ी, क्या क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या करना है, मतलब जो भी इसमें था मैंने सारा पढ़ा। वो एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको फील नहीं होगा। वो आप जब आपको इंटर्नशिप मिलेगी, आप जब उसे पढ़ोगे, आपके पास जब वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तभी आप फील कर पाओगे। मतलब वो फीलिंग बेस्ट थी अभी तक की, मैं ऐसा बोलूँगा। वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट फिर साइन करके फिर दिया उन्हें। तो इस टाइप से मेरी मतलब इस तरह से मेरी होम जैम की भी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई एंड वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी भी हैप्पीली। सो इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मेरी कंपनी क्या है, मैं क्या काम करता हूँ, मेरी कंपनी क्या काम करती है। सो दिस वाज द थिंग। मतलब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये जान लो कि आपको पहले तो एकदम एक्सपर्ट नहीं होना है। आपको बिगिनर हो, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको चलेगा, मतलब आप कुछ ना कुछ काम कर ले रहे हो तो चलेगा। एक्सपर्ट नहीं होना है और आपको इंटरव्यू से डरना नहीं है कि मुझसे क्या ही पूछ लेंगे वो, मतलब मुझे आईएएस के सवाल नहीं पूछ लेंगे, यूपीएससी के सवाल नहीं पूछ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक क्वेश्चंस वगैरह ही पूछते हैं अगर इंटरव्यू होता है तो। एंड द थर्ड थिंग कि आप वहाँ पे सीखने के लिए रेडी हो, कि आपको मतलब हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, सीख सीख के ही आगे बढ़ना है। मतलब आपको एक्सपर्ट होके तो गए नहीं हो आप, तो फिर आपको वहाँ पे सीख सीख के ही आगे करना है। या सो दिस वाज द थिंग फॉर मी। मतलब मेरी जो स्टोरी थी कि कैसे मेरी इंटर्नशिप लगी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, 2 इंटर्नशिप्स, दोनों की दोनों इंटर्नशिप्स पेड, और जहाँ पे एक इंटर्नशिप मेरी अभी तक चल रही है और एक इंटर्नशिप मैंने छोड़ दी थी। उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली वो जो कंपनी थी आईगा, वो एक 19 साल पुरानी कंपनी थी। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एक 19 साल पुरानी कंपनी मैंने क्यों छोड़ी एक स्टार्टअप के लिए। जो होम जैम है वो स्टार्टअप टाइप है और एक जो आईगा थी वो एक 19 ईयर ओल्ड कंपनी थी, एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी। तो एक बहुत ही मतलब मेजर डिफरेंस होता है एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में काम करने में और एक होम जैम मतलब जैसी कंपनी जो कि स्टार्टअप अर्ली स्टेज में है, उस कंपनी और इस कंपनी में। अर्ली स्टेज नहीं बोलूँगा, सॉरी, मतलब अर्ली स्टेज में तो नहीं है, पुरानी कंपनी है। तो मतलब होम जैम जो कि एक मतलब स्टार्टअप टाइप कंपनी है और एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में काम करने में क्या फ़र्क होता है, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा समडे। तो यस, अभी के लिए इतना ही, मेरी स्टोरी यही थी। तो कुछ इंटर्नशिप के नाम पे मार्केट में स्कैम्स चल रहे हैं। पहला वाला तो मुझे सोच के भी हंसी आती है, मतलब सुन के भी हंसी आती है कि एक कंपनी आपके पास आती है, बोलती है कि आप हमें कुछ रुपए दो, 10,000, 5,000, 20,000 जो भी, और हम आपको अपनी कंपनी में इंटर्नशिप देंगे। या फिर कोई बंदा आके आपसे बोलता है कि आप मुझे कुछ पैसे दो, मैं आपकी इस कंपनी में इंटर्नशिप लगवा दूंगा। तो वो टोटली फ्रॉड है। आप कभी भी ऐसे कंपनी या फिर किसी भी बंदे के झांसे में मत आना जो आपसे बोले कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको इंटर्नशिप दिलवाऊंगा या फिर अपनी कंपनी में इंटर्नशिप दूंगा। तो फिर आप अपना दिमाग लगाना एक बार कि आप उस कंपनी या फिर उसके लिए काम करने जा रहे हो तो आपको काम के बदले पैसे मिलने चाहिए। आप ये नहीं कि आप मतलब पैसे दे रहे हो फिर आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो तो फिर आपको पैसे मिलने चाहिए। तो पैसे दे करके इंटर्नशिप लेना ये टोटली स्कैम है, इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना।
हाँ, एक होता है फ्री इंटर्नशिप, जो मतलब आपको फ्री में इंटर्नशिप करना है, मतलब कोई कंपनी आपके पास आती है या फिर आप कंपनी के पास जाते हो कि मैं इंटर्नशिप करूँगा आपकी कंपनी में, तो फिर आप 1 महीने या फिर 2 महीने फ्री में काम कर सकते हो। मतलब आप अगर फ्री में काम कर रहे हो बिना कुछ पैसे दिए, ना आप पैसे दिए ना वो पैसे दे रहे हैं, मतलब आपको कोई पे नहीं कर रहा है, वो कंपनी आपको पे नहीं कर रही है, तो फिर आप 1 या 2 महीने फ्री में काम कर सकते हो इंटर्नशिप पे। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि मतलब 1 या 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने, तीसरे महीने आपको फ्री में काम नहीं करना है। किसी महापुरुष ने कहा था कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। तो फिर 1-2 महीने आप फ्री में कर सकते हो। फिर अगर आप पेड, मतलब आपको तीसरे महीने में आपको पेमेंट मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ख़राब काम कर रहे हो, फिर इसलिए आपको कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है, तो फिर अगर आप ख़राब काम करते हो तो फिर आपको 2 महीने तो कंपनी रखती नहीं, आपको 2 महीने में कंपनी कब का निकाल चुकी होती। आप इसलिए मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो तभी आपको कंपनी दूसरे महीने तीसरे महीने में अलाउ कर रही है। तो फिर आपको 1 या 2 महीने मैक्सिमम फ्री में काम कर लेना है। उसके बाद आपको तीसरे महीने से उस कंपनी से पैसे की डिमांड करनी ही करनी है अपने वर्क के बदले। तो फिर आप या 2 महीने काम कर सकते हो फ्री में। ये क्वेश्चन मैं शायद वीडियो में कवर करना भूल गया था कि आपको इंटर्नशिप फ्री करनी है कि पेड करनी है। तो फ्री आप 1 या 2 महीने कर सकते हो मैक्सिमम। तीसरे महीने में आपको पैसे लेने ही लेने हैं, मतलब पेमेंट आपको जो आपके काम का हुआ वो लेना ही लेना है। 1 या 2 महीने आपको फ्री में काम करना है मैक्स टू मैक्स। और मैं स्कैम्स के बारे में बोल रहा था, स्कैम्स के बारे में बोल रहा था, तो पहला स्कैम ये होगा कि पैसे लेकर के आपको इंटर्नशिप दी जा रही है, तो ये तो टोटली स्कैम है, इसके चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। और दूसरा स्कैम है कोर्स वाला, कि आप हमारा कोर्स ले लो, आप कुछ दिन कोर्स करो, 6 महीने 1 साल जो भी आपका वो उनका कोर्स होगा वो आप कोर्स करो, फिर हम आपको इंटर्नशिप दे देंगे। कहाँ इंटर्नशिप दे दोगे, मतलब आपको ये तो मतलब ये टोटली फ्रॉड नहीं है, पर इसमें से 100 में से 99 तो फ्रॉड ही है। मतलब ऐसे कोर्स बना बना के बेच रहे हैं आपको कि हम आपके इंटर्नशिप लगवा देंगे, पर इन मोस्ट केस वो इंटर्नशिप नहीं लगवाते हैं। अगर लगवाते भी हैं तो वो अनपेड पेड भी लगवा देंगे, तो फिर आपको वहाँ से 1-2 महीने बाद निकलवा देते हैं, मतलब निकाल दी जाएगी कि आपके पास स्किल ही नहीं है। मतलब आपसे वो कोर्स के पैसे ले लेंगे, फिर आपकी इंटर्नशिप लगवा भी दी, 1 महीने लगवा दी, फिर आपसे वो कंपनी ही बोलेगी कि आपको काम करने नहीं आ रहा, फिर आपको वहाँ से निकलवा देंगे वो। मतलब ये उन सबका दोनों का टाई अप होता है, जो कोर्स बेचने वाली कंपनी है और वो जो जहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो ज्वाइन करोगे, जो कंपनी आप ज्वाइन करोगे, उन दोनों के बीच की मिलीभगत होती है। तो फिर ये भी एक स्कैम है। मतलब कोर्स वाले सारे स्कैम तो नहीं है, मतलब कुछ कुछ हैं जो कि मतलब ऑर्गेनिक हैं, जहाँ पे कि आप उनका कोर्स करो, वो आपकी मतलब प्लेसमेंट में गारंटी नहीं देते हैं कि मतलब हम आपकी प्लेसमेंट लगवा ही देंगे। आपको असिस्टेंट देते हैं, मतलब असिस्टेंस देते हैं कि आपकी इंटर्नशिप में हम आपको असिस्ट करेंगे, कि आपके पास कंपनीज ला के रख देंगे, आप इंटर्नशिप ले लो। मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं भड़काऊ कोर्सेज कि आप हमारा कोर्स ले लो, आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी, तो वो वाले भी टोटली फ्रॉड होते हैं। टोटली नहीं, मतलब 99 आप मान के चलो फ्रॉड ही 100 में से। अभी मैंने आपको इंटर्नशिप के बारे में बहुत कुछ बता दिया, अपने बारे में बता दिया, इंटर्नशिप अप्लाई कैसे करना है ये बता दिया। यस, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर किसी इंटर्नशिप जिसे ढूंढ रहा हो कोई इंटर्नशिप, तो उसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम या फिर कोई डाउट है जो कि आपको लगता है कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा आपकी या फिर सॉल्व कर पाऊँगा, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो। इन सभी का लिंक मेरे वेबसाइट पे है thesomgupta.in। तो फिर अगर आपको ऐसा कुछ है डाउट या प्रॉब्लम जो कि आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर पाऊँगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी वो सॉल्व करके, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। एंड टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।